Timers on guards are down, my darling dreamer. How come you're not around? You're half this gleamer. Feelings got a shiver. You can maybe ever love, though you'll have a price to pay. Says like finally time to pay. War is everywhere, in cold and silent. Have you been face to face with lies and violence? The world is dying on your hands, so don't waste time and call your friends. Don't give up, there's a stand. You're fated to defend. Till the end, do not surrender. When you see children crying and mothers begging for your help, if you do care, you are ये कहना ज्यादा लगेगा, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो मिलिट्री का फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे का इस्तेमाल करके हम किसी भी जंग में इंसानी कमियों को ही दूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में हम तकनीकी फायदे भी पा सकते हैं। इस तकनीक से हम अपने लक्ष्य पर सटीक वार कर सकते हैं और साथ ही कई सारे लक्ष्य भी तबाह कर सकते हैं। लक्ष्य को अपने आप पहचानना और अचूक निशाने के कारण इसे किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसे कोई इंसान चलाए जरूरी नहीं। ठीक है, टैंक्स का प्रदर्शन शुरू करो। इसमें किसी की जिंदगी को खतरे में न डालते हुए हम असली जंग की स्थिति को दिखाने के लिए रेडियो कंट्रोल टैंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन को असल परिस्थिति में एंगेज करते ही निशाना साध लिया। मैंने कुछ नहीं किया। फायर करो और सबको खत्म कर दो।
आज की इस दुखद घटना के बाद अच्छा होगा कि मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में बता दूं जो एक खुफिया कार्यक्रम है, पेट्रियट। ये एक खुफिया सोवियत जेनेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो 1940 की जंग के बाद शुरू किया गया था। सोवियत यूनियन में कई जगह फैली खुफिया लैब्स में प्रयोग किए गए थे, और वो भी दोनों पर, जानवरों और इंसानों पर। पेट्रियट के इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट के हेड थे अजगर जुर्राट। हालांकि उनके एक साथी ने सूचना दी थी कि वो एक खास खोज के लिए पागलपन की हद तक चले गए थे, और वो खोज थी मॉड्यूल 1, मोटोराइज्ड गाड़ियों के वायरलेस कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया रिमोट। लेकिन उनकी खोज आगे नहीं बढ़ी और उनका डिपार्टमेंट बंद होने के कगार पर था। अजगर अपने एक साथी से जलते थे जिनका नाम था प्रोफेसर विक्टर डोबनरॉ, जो कि पेट्रियट जेनेटिक्स प्रोग्राम के हेड थे और काफी कामयाब हुए थे। उनके सुपर हीरो बनाने के एक्सपेरिमेंट्स को उनके सीनियर्स ने काफी सराहा था। अपने साथी की कामयाबी अजगर को और ज्यादा खलने लगी। वो जानते थे कि वो इतने काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से कुछ करने का फैसला किया। उनका अपना डिपार्टमेंट और उनका मॉड्यूल 1 फेल हो चुके थे, लेकिन वो खुद को एक महान साइंटिस्ट के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उनका मकसद था कि वो किसी भी तरह प्रोफेसर विक्टर से आगे निकल जाएं। अजगर ने प्रोफेसर विक्टर की रिसर्च चुरा ली और अपना खुद का अंडरग्राउंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उनके इस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से कई मासूम लोगों की जानें चली गईं। उन्हें जेल हुई, लेकिन वो भाग गए और जाकर अपनी जेनेटिक लैब में छिप गए। उनके पागलपन को रोकने के लिए उनके प्रोजेक्ट और लैब को बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन अजगर ने लैब को विस्फोटक बना दिया। भयंकर विस्फोट हुआ, मगर अजगर उसमें मरे नहीं, वो जिंदा बचे रहे। विस्फोट से निकले केमिकल्स ने उनके शरीर का जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल दिया। अचानक उनमें जबरदस्त ताकत आ गई और वो बन गए 1 मैन आर्मी। वो वहां से भाग निकले और मॉड्यूल 1 रिसर्च को पूरा किया, जिससे साफ होता है कि आज के ट्रायल में मशीन हमारे कंट्रोल से बाहर क्यों हो गई। अगर उन्होंने अपनी आर्मी बना ली तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास इस जानवर को रोकने का एक ही तरीका है, जिन सुपर हीरोज को उसने बनाया है वही उसे रोकें। हमें उन्हें ढूंढना होगा और मदद मांगनी होगी। और अब तुम्हारा स्वागत है पेट्रियट में। तो मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं पूरे सोवियत यूनियन से उन सुपर हीरोज को ढूंढकर उनकी टीम बनाने के लिए, जो सुपर विलन से मुकाबला करेगी। यही है मिशन। सुपर हीरोज की टीम ही हमारी आखिरी उम्मीद है।
कोई सवाल? नहीं सर, और कोई सवाल नहीं। अब मुझे काम शुरू करना चाहिए। क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? बिल्कुल जा सकती हो। एक और सवाल है सर, मेरे मिशन का नाम क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारा मिशन है सुपर हीरोज को ढूंढना। हमने उनकी फाइल्स को चेक किया लेकिन कुछ खास नहीं मिला। हमारे पास कई सुराग है जिससे उनके छुपने की जगह का पता चल सकता है। हमारी रिपोर्ट में किसी ठिकाने का जिक्र नहीं है। हमारे पूरे डेटाबेस की छानबीन करो, पता करो किसी जगह से असाधारण रिपोर्ट तो नहीं। पश्चिमी कजाकिस्तान में कुछ अजीब हुआ है। एक वीडियो मिला है जिसमें एक इंसान की रफ्तार हवा से तेज है। वीडियो डिलीट कर दिया गया है लेकिन उसके चश्मदीद गवाह है। उसकी छानबीन करो। रीगा इलाके में एक गांव की लड़की का मानना है कि किसी अजीब शक्ति ने उसकी सोच बदल दी। साइबेरिया में कुछ शिकारी अनजान जानवर की खोज में है। बढ़िया, इन इलाकों की भी डिटेल्स दो मुझे। ब्रेड में कुछ बच्चों को तहखाने में बात करने वाले पेड़ मिले हैं। एक ज्योतिष है जिसने इस सदी के हर तबाही की भविष्यवाणी की थी। आर्मेनिया में अरारत पहाड़ी के पास टूरिस्टों को एक पत्थर का आदमी मिला जो वहाँ की पहाड़ियों में घुल गया था किसी गिरगिट की तरह। और ये उस गांव के पास हुआ था जहाँ 1979 तक एक सुपर हीरो रहता था। अब वक्त है उनसे मिलने का। हे परमेश्वर, जन्नत के मालिक, आपकी कृपा से ही ये दुनिया चलती है और चलती ही रहेगी। आपकी कृपा से ही ये धरती भी जन्नत बनेगी। हर दिन और हर पल आपकी मेहरबानी रहे। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कीजिए, जैसे हम उनको माफ करते हैं जो हमें भटका कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। क्योंकि आप ही हैं इस ब्रह्मांड की शोहरत, इसकी ताकत, और हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। मिलने जा रही हूँ शिवा से, जिसका नाम महाशक्तिशाली शिव से प्रेरित होकर रखा गया। एक्सक्यूज मी, तुम शिवा हो ना? मैं हूँ मेजर लवीना। अब पेट्रियट मेरी निगरानी में है। तुम लोगों ने मुझे बलि का बकरा बनाया और मेरा इस्तेमाल किया। यहां अकेला रहता हूं, बेनाम बंजारे जैसा, एक सन्यासी की तरह। शिवा, तुम्हारे लिए यही सही मौका है अपना बदला लेने का। क्या कहा? बदला? बहुत देर कर दी, अब कोई नहीं बचा। मेरे सारे दुश्मन मर चुके हैं। अजगर जुर्राट अभी भी जिंदा है। पता था मुझे। यहां आकर तुमने सही काम किया है। बहुत दिनों बाद जीने का मकसद मिला है। ये है खान। आजकल भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित था, इसलिए सुपर हीरोज बनाते वक्त उसने उनके नाम भारत के अलग अलग प्रांतों से चुने।
इन सब ने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा। इस दुनिया में अच्छाई को भी साबित करना पड़ता है। तो आ जाओ मेरे साथ अजगर को खत्म करने के लिए। ये काम आसान नहीं होगा। और कौन कौन है हमारे साथ? भारत के दौरे में अजगर को पता चला कि वहां जानवरों की बड़ी इज्जत होती है, और इस बात से प्रेरित होकर उसने बनाया भोला। आज भी तुम में वही टशन है जो पहले हुआ करता था। समझ तो गए होगे, हमारी पुरानी टीम वापस आ गई है। टीम में स्वागत है भोला। उसी दौरान अजगर बनारस गया। तब उसे पता चला पवित्र गंगा नदी के बारे में, और तभी उसने बनाई पानी की शक्तियों वाली गंगा। बिना इजाजत यहाँ कोई नहीं आता। तुम तो मुंह उठाए आ गए। अगर मैं फूल लेकर आता तो तब अच्छे से पेश आती मुझसे। पहचाना नहीं, याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें जानना जरूरी है, तुम्हारी जान लेने से पहले। ओह, काफी खूंखार हो तुम। क्या बात है। अच्छा बताओ, तुमने अपने पुराने दोस्तों को कितनी बार मारा है? याद है ये चाल मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। कोई और पैंतरा इस्तेमाल करो। ये चाल पहले मैंने तुम्हें सिखाई थी, उसके बाद तुमने इसे सिखाई। गंगा,
हम सब तुम्हें जानते हैं। 40 साल के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम ऐसी लड़की हो जिसके पास सुपर पावर्स हैं। सही कहा ना मैंने? हम भी तुम्हारे जैसे हैं, शिव, खान और मैं भोला। जानना चाहती हो हमारे साथ ऐसा किसने किया? तो चलो हमारे साथ। मुझे इस पल का 50 सालों से इंतजार था और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम तैयार हो मेरी क्लोन आर्मी, मेरे बच्चों? 1975 में जब मुझे होश आया, मैं बनारस शहर में गंगा नदी के पास थी। इससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं। ना मैं किसी को, ना कोई मुझे पहचान पा रहा था। मेरे पास तब सिर्फ बची थी ये अंगूठी। इससे मुझे मेरा नाम पता चला। डॉक्टरों ने कहा था कि वक्त के साथ मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। 1 साल गुजर गया और फिर कई साल, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरे आसपास के लोग बूढ़े हो रहे थे। तब मुझे पता चला कि मेरे पास ऐसी एक शक्ति भी है जिससे मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। मैं हमेशा जवान रहूंगी। लोगों को मुझ पे हैरानी होने लगी, इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा। इसलिए आज तक मैं भटक रही हूं। तो और कौन कौन सी शक्तियां हैं तुम्हारे पास? सबसे खास तो तुम देख चुके हो, पानी में गायब होना। और तापमान का मेरी त्वचा पर कोई असर नहीं होता, इसलिए ना ठंड लगती है ना गर्मी। मैं कहीं भी अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकती हूँ। और मैं जाफरानी पुलाव अच्छा बनाती हूँ। वैसे इसमें भी काफी शक्ति लगती है। अब मैं और भटकना नहीं चाहती। बहुत गरीबी देखी है मैंने। अकेली रही, बेघर रही। जब मुझे एहसास हुआ मैं इतनी अनोखी हूं, तो क्यों ना मैं इसके जरिए अपनी जिंदगी संवार लूं। तो बताओ गंगा, क्या तुम हमारी टीम का हिस्सा बनोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। शायद तुम्हारी मदद करने से मुझे भी फायदा हो सकता है मुझे अपने अतीत के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, हमने अजगर जोराट का पता लगा लिया है उन टैंकों के जीपीएस से जो उसने चुराए थे। लेकिन लगता है कि बात उसे जल्दी ही पता चल जाएगी। तो यही एक मौका है कि हम उसे पकड़ लें, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। ये उजड़ी बस्ती अजगर का ठिकाना है। मौसम भी बड़ा कमाल का है। मेजर, वो अजगर कहाँ है? शिवा, मैं साफ साफ नहीं सुन पा रही हूँ। शिवा, शिवा, सुनाई दे रहा है? क्या हो रहा है? सिग्नल नहीं मिल रहा, किसी ने जाम कर दिया है।
फिर से कांटेक्ट कब होगा? बता नहीं सकता मैम, हम कोशिश कर रहे हैं। चॉपर रेडी करो, हमें जाना होगा। तो बिल से बाहर आ गया। कैसे हो मेरे बिछड़े हुए दोस्तों? हट्टे कट्टे लग रहे हो। याद है कभी हम साथ में मस्ती करते थे। तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारी कमजोरियां जानता हूं मैं। अजगर, तू जो चाहता है उसके लिए हम हैं। गंगा को जाने दे। उसे तेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। भोला, तुम साइंटिस्ट हो। तुम्हारा साइबेरिया वाला लैब सबसे अच्छा था, पर अब तुम आम इंसानों वाली बात कर रहे हो। अगर मुझे गंगा या तुम्हें मारना होता तो अब तक मार देता, और कोई बचा नहीं पाता। तुझे हमारी शक्तियों की जरूरत है, और वो तुझे किसी कीमत पर नहीं मिलेंगी। यह फैसला तुम नहीं करोगे मेरे दोस्त। मैंने तुम सबको अपने साथ जुड़ने का मौका देने के लिए बुलाया है। शायद तुम्हें मेरे साथ जुड़ना चाहिए। साथ में जबरदस्त सर्कस शो करेंगे। और हम तेरा साथ क्यों देंगे? इस डर से कि तू हमें मार देगा? मरने का खौफ नहीं है हमें, जितना जीना था जी लिया। दुश्मन का साथ देने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। वैसे ये बता दूं कि मैंने पहले ही अपनी क्लोन आर्मी तैयार कर ली है। मैं तुम लोगों के बिना भी अपना मकसद पूरा कर सकता हूं।
मॉस्को के टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे कुछ गुमनाम लुटेरे स्पेस ट्रांसमीटर लूट कर ले गए, जो बाइकोनौर के खास आर्मी बेस के लिए बनाया गया था। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि आर्मी बेस के सारे टैंक वहां से जा चुके हैं और ये माना जा रहा है कि इसी मौके का फायदा उठाकर उन लुटेरों ने उस बड़े ट्रांसमीटर को वहां से चुराया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सेना के टैंकों का एक बड़ा दस्ता राजधानी की तरफ तबाही मचाता हुआ बढ़ रहा है। सेना अब तक कुछ नहीं कर पा। पूरी फौज जैसे सदमे में है और टैंकों के इस दस्ते को रोकने के लिए कोई जवाबी कार्रवाई करने में नाकाम है और वो दस्ता लगातार मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोहे के इस सैलाब के सामने आने वाली किसी भी रुकावट को वो तहस नहस कर रहा है। इस वक्त शहर के सभी लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, जिस वजह से चारों तरफ ट्रैफिक जैम हो गया है। सब कुछ ठप हो गया है। मॉस्को के आसपास के इलाकों को इस गुमनाम दुश्मन ने तबाह कर दिया है। गाड़ियों और इमारतों को बेहिसाब नुकसान पहुंचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तबाही को रोका कैसे जाएगा। अजगर, हमारे बीच एक सौदा हुआ था। मैंने अपना वादा पूरा करते हुए सुपर हीरोज को तुम्हें सौंप दिया। तुमने कहा था कि तुम ये सब नहीं करोगे। अब वक्त है कि हमारे सौदा के मुताबिक तुम अपना वादा पूरा करो। शिवा, तुम ठीक तो हो? बेहोशी में मैं अपनी बेटी को देख रहा था। उसे फिर से देखकर अच्छा लगा। मुझे उसका पहला कदम याद आ गया। बहुत खास दिन था जब पहली बार उसने मुझे पापा बोला। फिर उसके स्कूल का पहला दिन, कॉलेज में उसके ग्रेजुएशन का दिन, उसकी शादी के दिन हंसते चेहरे और खुशी में नाचते लोग। मेरे पोता और पोती दोनों मेरे साथ खेला करते थे। फिर वो दोनों भी ग्रेजुएट हुए, पहले स्कूल से, फिर यूनिवर्सिटी से, फिर वो अपनी दुनिया बसाने निकल पड़े। मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी ही रह गई। अपनी माँ की याद दिलाती थी मुझे, मासूम और प्यारी सी। मुझे उसकी झुर्रियां और सफेद बाल भी याद हैं।
बड़ा खूबसूरत था उसका बुढ़ापा। उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा। अपने बच्चों को दफनाना बहुत मुश्किल होता है। सुनिए मेजर, आपसे मिलने के लिए कोई प्रोफेसर आए हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ काम करते थे। आपको देखकर अच्छा लगा प्रोफेसर विक्टर। शुक्र है कि आप अभी भी सही सलामत हैं। ओह हाँ, जब मैंने अजगर जुर्राट को टीवी पर देखा तो मैं समझ गया कि कोई बड़ी मुसीबत आई है, इसलिए मैं आ गया। हमें गंगा, खान, भोला और शिवा मिल गए हैं। अजगर के साथ लड़ाई के बाद शिवा की हालत बहुत खराब हो गई है। पता नहीं बाकी बचे हैं या बंदी हैं। तो वो सबको नहीं मार पाया। मैं वहां था कई सालों पहले। अजगर ने मुझे अपनी लैब में बुलाया था अपनी कामयाबी का दिखावा करने के लिए। तब तक एजेंसी को उसके एक्सपेरिमेंट का पता चल गया था। उसने बड़ी सावधानी से वो जगह ढूंढी थी। उसने पूरा लैब बनाया था बड़े खुफिया तरीके से। वो नहीं जानता कि मैं जिंदा हूं, इसलिए वो वापस वहीं जाएगा। प्रोफेसर, क्या आप शिवा को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें तैयार होना होगा जंग के लिए। ध्यान से, ये मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है। दीवार पर जनरेटर लगाए, पहले उसे बंद करना होगा। उसके कवर को हटाकर फिर उसका बुरा नहीं था। जनरल डोलकोव ने हमें धोखा दिया है। वो अजगर से मिल गया। सुरक्षा मंत्रालय ने मुझे इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया है। हमारा अगला कदम होगा अजगर को रोकना और उसे रोकना मतलब ही ना। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, मुझे प्रोफेसर से कुछ जरूरी बात करनी थी। वो लैब में है, अजगर के एक क्लोन की जांच कर रहे हैं। तुम चाहो तो वहां जा सकते हो। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा। भोला, मुझे पता है तुम किसी बात से परेशान हो। मुझे बताना चाहते हो? गंगा की हरकत और आदतों को मैं कई साल से देख रहा हूं। 8 साल पहले जब मैंने उसे ढूंढा तो पता चला कि उसे कुछ याद नहीं है। इसीलिए उसे दूरी बना ली, पर उसे बचाता रहा। मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, इसलिए तुम्हें लगता होगा कि मुझे पता है कि जब मैं रूप बदलता हूं तो मुझे कैसा महसूस होता है। लेकिन सच तो यह है कि मुझे अब पता लग रहा है कि रूप बदलने में कितना दर्द होता है। इंसान बनने के बाद भी मुझे जानवरों जैसा एहसास होता है।
कुछ जानवर इंसानों से भी बेहतर होते हैं। हाँ मानता हूं मैं, लेकिन जब मैं भालू बनता हूं तो मैं बोल नहीं पाता, सिर्फ दहाड़ता हूं। कुछ देर के लिए मैं भूल ही जाता हूं कि असलियत में मैं एक इंसान हूं, खासकर उस वक्त जब मैं बदलाव के अंतिम चरण पर होता हूं। और वो एहसास मुझ में बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अजीब है। मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए जानवर ना बन जाऊं। जानना यह है कि कितनी देर तक बदला रह सकता हूं ताकि वापस आ सकूं। इसमें प्रोफेसर ही मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी तो अपने आप पर काबू कर सकते हो ना? लगता तो है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। शायद हमेशा के लिए भालू ना बन जाऊं। प्लीज ऐसा मत होने देना। भोला, सुनो भोला, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। कैसे हो अजगर? सालों बाद मिले हैं। वो सारी दर्द भरी रातें, वो शर्मिंदगी, वो धोखा, ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अब वापस नहीं लौट सकते। हम में से कोई भी नहीं। अच्छा है, मैं जानता हूं तुम्हारा घटिया मकसद। तुम्ही ने शिव की शक्ति खत्म। वो तो होना ही था। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं महान हूं, गद्दार नहीं। अलविदा विक्टर। मेजर, एक प्रॉब्लम है और आपके लिए स्पेस एजेंसी के चीफ का फोन है। मेन स्क्रीन पर कनेक्ट करो और सुपर हीरोज को यहाँ बुलाओ। बुरी खबर है कि अभी तक हमारी जानकारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन होने ही वाली है। हैमर पृथ्वी की कक्षा में आ रहा है। हैमर? क्या है ये हैमर?
कोल्ड वॉर के वक्त का एक और पुराना तोहफा है। स्पेस स्टेशन हैमर एक स्लैश कैनन था। उसे प्रेसिडेंट रीगन के स्टार वॉर्स प्रोग्राम के जवाब में बनाया गया था। उसके एक वार से पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। अब वो अजगर के कब्जे में है। स्पेस स्टेशन हैमर वातावरण के बाहर से निशाना लगा सकता है। उसकी ऊंचाई की वजह से किसी भी हथियार का निशाना उस तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन 1980 में हैमर को डिस्कनेक्ट करके उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था और तब से ही वो धरती से दूर होता जा रहा है। हमें ऐसा ही लगता था। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन लगता है हमारी मुश्किल और बढ़ने वाली है। मॉड्यूल 2 से हमें यह जानकारी मिली है कि अजगर सिर्फ हैमर तक ही नहीं रुकने वाला है। उसका मकसद है कि वो अंतरिक्ष के सारे प्राइवेट और मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अपने काबू में कर ले, और अगर वो कामयाब रहा तो दुनिया का हर हथियार उसके इशारे पे चलेगा। उसने ये मॉड्यूल 2 बनाया था ताकि वो दुनिया पे राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर और एक बड़े एंटीना की जरूरत होगी, और उसका साइज टैंकनो टावर जितना होगा। और कुछ देर पहले ही अजगर ने बाइकनॉर ट्रांसमीटर भी हासिल कर लिया है। शायद उसके मॉड्यूल को पूरा करने की ये टुकड़े हैं। लेकिन वो उतना ऊंचा नहीं है। उसे कम से कम 500 मीटर की ऊंचाई चाहिए, और उतनी ऊंची इमारत है नहीं। दरअसल एक है, फेडरेशन टावर, जो मॉस्को सिटी में है। ये टावर 300 मीटर लंबा है, और इसके साथ अगर स्टैनकिनो टावर को जोड़ दें तो ऊंचाई 900 मीटर तक होगी, और उससे तैयार होगा एक बड़ा एंटेना। कैसे ढूंढा तुमने मुझे? तुम यहाँ अक्सर आया करते थे, है ना? मेरा एक बड़ा भाई था, सोहेल। हम जब मॉस्को आते थे तो साथ में यहां जरूर आते थे। तलवारबाजी और कुंफू में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था, और वो मेरा हीरो था। मैं हमेशा उसके जैसा बनना चाहता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के जैसा कभी नहीं बन सकूंगा। किसी को मुझ पर यकीन नहीं था, पर ऊपर वाला गवाह है कि मैं उससे कमजोर भी कभी नहीं था। और तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, अजगर से मिलकर। उसने मुझे सबसे शक्तिशाली बनाने का वादा किया, इसलिए मैं उसके एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया। और उस बेतहाशा दर्द को सहने के बाद एक सुपर हीरो बन गया। फिर उसी भाई को चुनौती दी मैंने। मैं असली लड़ाई नहीं चाहता था, बस ये देखना चाहता था कि मैं कितना तेज हूं। और फिर लड़ाई के दौरान पता नहीं क्या हो गया, अपना आपा खो दिया मैंने। और जब मुझे होश आया तब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं था। मैंने उसे हरा दिया था, उसे मारकर। अपने झूठे अहम की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने उसे धोखा दिया। उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारा साथ दोगे ना?
तुम सभी को और तेज बनाने के लिए हमारे साइबर साइंटिस्ट ने ये खास सूट बनाए हैं। इसका आविष्कार इसलिए किया है ताकि आपकी शक्तियां और शक्तिशाली हो जाएं। मेरा सूट कहाँ है? इसका सिस्टम सीधे तुम्हारे दिमाग की नसों से जुड़ जाएगा। ये उसे निशाना बनाएगा जिस पर तुम्हारा गुस्सा फोकस होगा। जैसे ही तुम पूरी तरह से भालू बनोगे, ये अपने आप बदल के ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस सूट में सबसे अच्छी सुरक्षा प्रणाली है जो हर शारीरिक हमले को रोकेगी, जैसे गोली, चाकू, इंजेक्शन, हर चीज को। इसकी रीढ़ का हिस्सा बहुत ही मजबूत है। तुम्हें यह सूट पसंद आएगा। पिछली लड़ाई में तुम्हारी शक्तियां खत्म हो गई थीं क्योंकि तुम्हारे आसपास पत्थर नहीं थे, लेकिन अब इस सूट की वजह से तुम्हारे पास हमेशा पत्थर होंगे। हमें ये जानने में मुश्किल हो रही थी कि तुम मानसिक ताकत से पत्थर को हथियार कैसे बना लेते हो। इसलिए हमने तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इस्तेमाल करने का तरीका निकाला। इस चाबुक से दुश्मन पर हमला ही नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से मार भी सकते हो, जो चाबुक के हैंडल से निकलता है। गंगा के सूट में ये बहुत ही सेंसिटिव सेंसर लगा है, जिसके मुताबिक ये अपनी मर्जी से कभी भी गायब हो सकती है। सिर्फ गले को झटका देना है और ये सेंसर चल पड़ेंगे। इस खास सूट की बात यह है कि तुम्हारे गायब होने के साथ ये भी गायब हो जाएगा। एक और कमाल की शक्ति ये भी है कि तुम जिस चीज को छूओगी वो भी कहाँ गायब हो गए? ये मेरे पास है। बढ़िया, बल्कि बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे।
हमारे पास 1 घंटा बचा है। अजगर का एंटेना अभी बना नहीं है। उसे अभी मॉस्को शहर और स्टैंकिनो टावर को जोड़ना होगा, फिर उसे एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ही उसे पूरी ऊर्जा मिलेगी और फिर दुनिया उसकी मुट्ठी में। हम होने नहीं देंगे। और उसे रोकने के लिए हमें मॉड्यूल 2 को बर्बाद करना होगा, जो टावर के मेन बिल्डिंग के कंट्रोल पैनल में है। हमें वहां पहुंचना होगा। कामयाब होने के लिए हमें चारों तरफ से हमला करना होगा। ठीक है, मैं उस टावर पर ऊपर से हमला करूंगा। भोला और मैं नदी से हमला करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं नीचे सबवे से हमला करता हूँ। ऊर्जा क्षेत्र का क्या करेंगे? इस खास चाबी से तुम ऊर्जा क्षेत्र को खत्म कर सकते हो। पिछली बार क्लोन से लड़ाई में हमें ये मिला था। कोशिश करना कि ऐसी ही चाबियां हमें और मिल जाए, इससे उनकी सेना और ज्यादा कमजोर होती रहेगी। तार और छड़ों के जरिए ही हम टावर पर पहुंच सकते हैं और तब हम मॉड्यूल 2 को बर्बाद करेंगे। उस मॉड्यूल को रोको और फिर हमारी टॉर्नेडो टीम सबको खत्म कर देगी। वो रॉकेट लॉन्चर से पूरा मॉस्को शहर बर्बाद कर देंगे, यानी तुम लोगों को उससे पहले वहां से निकलना भी होगा।
ये जिंदा है। खान को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं कूद नहीं सकता। और नीचे। मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, खतरा है। मैं कूद रहा हूं। मुझे कुछ खास बात पता लगी है सुपर हीरोज के बारे में, जिससे वो अजगर को खत्म कर सकते हैं। अगर सुपर हीरोज ने अपनी ताकतों को एकजुट कर लिया तो वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी और फिर उनका सामना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अजगर ने शिव की शक्ति खत्म कर दी थी। उसे लगा था कि शिव चाहे तो धरती को 2 भाग में बांट सकता है। अच्छा है, मैं उन्हें बताती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, शक्तियां अगर आपस में मिल गई तो उसे काबू करना आसान नहीं होगा। वो मर सकते हैं। एक गलत कदम और सारा खेल खत्म। ये है वो जनरेटर। हमें जल्द से जल्द इसे बंद करना होगा ताकि लवीना पूरी बिल्डिंग को उड़ा सके और साथ में अजगर को भी। और तुम ये करोगी कैसे? काश कॉलेज में मैंने फिजिक्स पढ़ी होती। सुनो भोला, क्या हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते? तो हमें लोहा चाहिए। नहीं, उस तापमान में लोहा पिघल जाएगा। तो ठीक है। बंद करो।
ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ऊर्जा क्षेत्र खत्म हो गया। टॉर्नेडो टीम हमले के लिए तैयार हो रुकिए, जाओ। सुपर हीरोज अभी भी अंदर हैं। मुझे और वक्त चाहिए, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। उसके लिए वक्त नहीं है। टॉर्नेडो टीम जितनी जल्दी हो सके हमला करो। सबके पास मौका था पूरी दुनिया पर राज करने का। हमें वापस ऊपर जाना होगा। नहीं मत जाओ, टॉर्नेडो टीम के रॉकेट लॉन्च हो चुके हैं। ये था तुम लोगों का प्लान। तुम सब तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले।
तुम चारों की शक्तियां मिला दे तो वो ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति होगी, लेकिन जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान जाएगी। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता। नहीं, मैंने बनाया था तुम्हें। अजगर, तुमने इनको अधूरा बनाया था, फिर भी ये तुमसे ज्यादा शक्तिशाली निकले। और मॉस्को पर हो रहे अनजान दुश्मनों के हमले अचानक रुक गए हैं। किसी आतंकवादी गिरोह ने इस हमले और बर्बादी की जिम्मेदारी नहीं ली है। आज शाम मॉस्को शहर में सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हमारी सेना ने साथ मिलकर ऐसा जवाबी हमला किया कि जिससे वो बर्बादी करने वाली ताकत खुद बर्बाद हो गई। उस गिरोह को हमारे सामने घुटने टेकने पड़े। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी तरह के खुफिया हथियार से उस अनजान ताकत का सामना किया गया है, एक ऐसा हथियार जो सरकारी तौर पर रशियन आर्मी की लिस्ट में नहीं है। मॉस्को के वासियों को जैसे ही खतरा खत्म होने की खुशखबरी मिली है, तब से वो राजधानी में धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। जिनके घर बर्बाद नहीं हुए थे वो तो खुशी खुशी आ गए हैं, लेकिन जो इतने खुशनसीब नहीं थे उन्हें पुनर्निर्माण के वक्त तक आसरा दिया जाएगा। ये शांति कायम रहनी चाहिए। हाँ, ये शांति वाकई बेशकीमती है। मैं सबकी तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तुम सब कमाल के योद्धा हो, लेकिन इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी शक्तियां नहीं बल्कि दोस्ती भी है। तुम्ही ने एहसास कराया कि रिश्ते नाते ही दुनिया में सबसे अहम है। और इसका एहसास सिर्फ सच्चे दोस्तों के साथ ही हो सकता है, जैसे कि तुम। मुझे अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगी हैं। शायद ये भी कि ये अंगूठी किसने दी है। उम्मीद है उसे भी ये याद हो। मुझे लगता है कि हमें अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी मुझे बड़े शहरों से ज्यादा गांव ही पसंद है। हाँ, हम यहाँ के लिए नहीं बने। सुनो, हमारा मकसद यहाँ खत्म नहीं हुआ है। दोबारा जरूरत पड़ी तो अगर ऐसा सच में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। एक और बात, हमें बाकी के सुपर हीरोज मिल गए हैं।
Мы еще далеко, далеко от мира, мира, где зло и добро меряются силами, в мире, где мало любви, в мире, где царит вражда. Этот мир не спасти, не спасти мне без тебя. Не спасти мне без тебя. Это моя Москва, но в чужих руках. На небесах мне скажут, в чем я был неправ. У Москвы реки рос, тут моя земля. Мы с неба не хватали звезд, но были как одна семья. Такими сделали себя мы сами. В этом мире добро может быть только с кулаками. Сегодня у тебя есть выбор. У тебя есть выбор, какую мне выбрать калибр. Если бы ты знал наших, знал бы, что ответят. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский? Сумасшедший русский. Мы еще далеко, далеко от мира, мира, где зло и добро меряются силами, в мире, где мало любви, в мире, где царит вражда. Только мы, я и ты, будем вместе до конца. Вместе до конца. Мир еще не готов, но мы к миру готовы. Мы как наш климат, но а климат в России суровый. Кто к нам придет с войной, наступит на свои же мины. Если случится что-то, знай, что мы будем едины. Это мой поединок, и мне не нужен приказ. Обратной дороги здесь нет ни для кого из нас. Сегодня у тебя есть выбор, у тебя есть выбор, какой мне выбрать калибр. Наше время пришло выйти из темноты. Скажи, кто твой супергерой, и я скажу, кто ты. Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский?